तो आओ भाई, अब देखते हैं कि सबसे पहले हम भारतीय महान भारतीय साइंस कॉमर्स या आर्ट्स को किस तरीके से देखते हैं। देखो, जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं उन बालकों को हम पढ़ाकू बालक कहते हैं, और 80% या 80% से ज्यादा नंबर लाते हैं वो बच्चे क्या लेते हैं? साइंस। उसके बाद आते हैं थोड़े कम पढ़ने वाले, जो कि 70% पे पास होते हैं या 70-75% पे पास होते हैं, वो लेते हैं कॉमर्स। और बेचारे गरीब, बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब जो किनारे पर पास होते हैं, उनका साइंस के नाम सुनते ही फटके फ्लावर हो जाती है। तो ऐसे बच्चे क्या लेते हैं? ऐसे बच्चे आर्ट्स लेते हैं। क्या ये तरीका सही है? तो मैं कहूंगा नहीं, ये तरीका सोचने का बिल्कुल गलत है। आज मैं तुम्हें इस तरीके से बाहर निकाल के एकदम बेहतरीन गाइडेंस दूंगा कैसे आप सोचेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई साइंस की। साइंस, इसके कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि स्ट्रीम चुनना दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, कि आपका गोल क्या है। दूसरा, आप किन सब्जेक्ट्स को पसंद करते हो। अगर आपका गोल पता है तो आप उसी हिसाब से स्ट्रीम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोल नहीं पता लेकिन ये पता है कि हमें सब्जेक्ट कौन से पसंद है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हैं। आप इनमें से अगर सब्जेक्ट्स पसंद करते हो तो उसके हिसाब से साइंस चुन लेना। अदरवाइज मैंने यहाँ पे गोल लिखे हैं, अगर इनमें से आपका कोई गोल है तो भी आप साइंस के साथ जाना। चलो देखते हैं। साइंस का जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके साथ या तो हम मैथ्स लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं। अगर किसी कोई अद्भुत प्राणी दोनों लेना चाहे तो दोनों सब्जेक्ट्स भी ले सकता है। ऐसा भी कोई कोई पिल्ला होता है जिसको समझ नहीं आता कि मुझे इंजीनियरिंग भी करनी है, मेडिसिन में भी जाना है, तो मैं क्या करूं? तो वो दोनों ले लेता है और बाद में जाके उसकी हाँ क्या होती है क्या बताऊं। लेकिन बहुत आराम से हैंडल की जा सकती है अगर थोड़ा सा दम हो। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आप ले सकते हो, लेकिन ये इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आप इसे करके क्या क्या जीवन में कर सकते हो। आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी का तो जमाना है जो इसमें चला गया, ओ हो पूछो मत। सॉफ्टवेयर में जा सकते हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये जो फॉरेंसिक सीआईडी सबने देखा होगा, दया ये कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, जियोलॉजिस्ट जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप साइंस के थ्रू कर सकते हो। ये बात करी हमने साइंस की। अब चलते हैं हम अगली चीज कॉमर्स पर। ये है भाई कॉमर्स। इसके बारे में क्या जानकारी है वो देखो। जो इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो है बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, एंड इसके साथ भी आप वो बीमारी ले सकते हो जिससे बहुत सारे बच्चों की फट के चार होती है, उसका नाम है मैथ्स। ठीक है भाई, अब आते हैं आगे। ये है सब्जेक्ट्स। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद करोगे तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हो, या फिर आप इनमें से कुछ बनना पसंद करोगे तो भी आप जा सकते हो। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब करना पसंद है तो आप कॉमर्स की तरफ जाओ। आपको बिजनेस करना पसंद है, एंटरप्रेन्योरशिप पसंद है, आपको फाइनेंस की नॉलेज में मजा आता है, आपको अकाउंटिंग करने में मजा आता है, आपको व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, आपको क्लर्क बनना है, तो भी कॉमर्स आपके लिए है। मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स जितने भी हैं उनमें आप जा सकते हैं। मेरे को डकार आती रहती है, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं होता, मैं बहुत पेशेवर हूँ। आगे देखेंगे, चलो। ये था हमारा कॉमर्स भाई, ये इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं, और ये इससे आप यहाँ यहाँ जा सकते हो। क्या इतने ही नहीं भाई, इसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ मैंने मेन मेन चीजें लिखी हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं गरीबों की तरफ, जो है आर्ट्स। लेकिन क्या ये वाकई में गरीब होते हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। और सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जलवा जलवा आर्ट वालों का ही है, क्योंकि इसको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ लो स्कोरर्स, गरीबों का कोर्स। लेकिन सत्य यह है कि आज के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा धुआं उठाया हुआ है तो इन्हीं लोगों ने उठाया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले गोल्स पे आते हैं। जर्नलिस्ट, तुमने आज तक के जर्नलिस्ट तो देखे ही होंगे, बड़े ही ब्यूटीफुल से जर्नलिस्ट होते हैं और बड़े बड़े मोटे पैसे कमाते हैं। फोटोग्राफी करना, आहा, फोटोग्राफी करना बहुत पसंद होता है लोगों को। वीडियोग्राफी करना अगर आपको पसंद है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं।
राइटर आपको लिखना पसंद है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हसी, इस दुनिया में सनम तू अकेली तो नहीं। अगर आपको ऐसी लाइनें लिखना पसंद है, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप पोइट बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। आजकल तो भाई यूट्यूब का जमाना है। फिल्म मेकर आप बनना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पसंद है, आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, पुरानी पुरानी चीजों को खोद खोद के दुनिया को दिखाना चाहते हो, बहुत सारी चीजों को, तो आप आर्ट ले सकते हो। साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, देखते ही पता लगाना चाहते हो कि ये खूबसूरत कन्या मुझसे पटेगी या नहीं, तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। उसमें भी आपको आर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, लिटरेचर है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप हिंदी, संस्कृत, अगड़म झगड़म तिगड़म कुछ भी ले सकते हो। और ये वाकई में वो स्ट्रीम है जहां आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये सच में बंदा उसके लिए बढ़िया है जो आर्टिस्ट किस्म का होता है, उसके लिए स्ट्रीम बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर किसी की साइंस या कॉमर्स के नाम से 4 हो जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये आपके अंदर दम होना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है तो आप इस स्ट्रीम में बहुत धुआं उठा सकते हो। इसलिए आज के बाद आर्ट वालों को हल्के में नहीं लेने का। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं बच्चे, या वो जॉब्स या वो गोल्स जो सबके सामने सबसे ज्यादा बार इंडिया में देखे जाते हैं। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब, इनके लिए आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? भाई अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, तो आपको पता है आपको 12th में साइंस लेनी पड़ेगी, यानी पीसीएम लेनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस साइड मतलब पीसीपी लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी। अगर आप यूपीएससी जाना चाहते हैं तो आप साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं और आर्ट्स भी ले सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यूपीएससी में सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। सेम गवर्नमेंट जॉब, ज्यादातर जो सिविल जॉब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, लगभग सारी की सारी वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस जो भी आपके पास है, जिससे आप पढ़े हुए हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है। इसमें स्ट्रीम का बहुत बड़ा गेम नहीं है। बस इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये आपको पता ही है, और ये दोनों बहुत फेमस है। गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट कोई किसी भी स्ट्रीम वाला बंदा भर सकता है, और यूपीएससी ये भी किसी भी स्ट्रीम वाला भर सकता है। यहाँ तक था हमारा ज्ञान। इसके बाद टाटा बाय बाय। अगर और ऐसी धांसू जानकारी वाली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना ये दिख रहा है तुमको, ये खा जाएगा। टाटा बाय बाय।